मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने अव्वल हस्तुम तलबा की स्कॉलरशिप्स को मंसूख कर दिया। वैसा की तालिबात ने सदाए एहतजाज बुलंद की और मुतालबा किया कि इस स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। यौम दस्तूर के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की रैली, कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का दस्तूर मुअज़्ज़िज़ है और मुल्क की तमाम अवाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड व स्कैनिंग सेंटर का पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत माँ और बच्चों के लिए बेशुमार स्कीमात रूबे अमल ला रही है। शेख ज़हीरुद्दीन मरहूम की दुख्तर की शादी खानाबाद। हर दिल नौजवान शेख ज़हीर मरहूम के बही ख़वान ने इस तकरीब में शिरकत की और आक़रीन को खुशगवार अज़वाजी जिंदगी के लिए दुआओं से नवाजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने अव्वल हस्तुम के तालिबे इल्मों की स्कॉलरशिप को मंसूख कर दिया, जिससे तलबा में तशवीश का माहौल बन गया। गरीब वालिदैन पर भारी माली बोझ पड़ेगा और कई बच्चे तर्के तालीम पर मजबूर होंगे। भैंसे की जुर्रतमंद तालिबात ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और हुकूक व इंसाफ का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल अक़लियती तलबा को जमात अव्वल तक जमात दहुम नेशनल स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने आज एक फैसला लेते हुए जमात अव्वल तक जमात हश्तुम तलबा को इस स्कॉलरशिप के लिए नाअहल करार दिया, जिसको लेकर आज ग्लोबल स्कूल तलबा की जानिब से स्कूली सतह पर एक एहतजाज दर्ज करवाते हुए इस फैसले को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया। इसके अलावा रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR से भी अपील की गई वो मरकजी हुकूमत से बात करते हुए इस मसले को हल करे, और साथ ही रियासती हुकूमत से भी अपील की गई कि वो इसके मसले को संजीदगी से लेते हुए उसके नेमुल बदल रियासती सतह पर कुछ स्कीम निकाले ताकि तलबा अपनी तालीम को जारी रखे। इस मौके पर तलबा यूनिट सदर शाफिया ज़रीन, अनम फातिमा, अर्शिया बेगम, मिसबा इरम, मुस्कान बेगम, शिफा कौसर, तहरीन के अलावा व दीगर तलबा मौजूद थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक फैसला लिया गया है। फैसला ये है कि जो हर साल मुसलमानों को नेशनल स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो अब जमात अव्वल तक जमात हश्तुम यानी 1st क्लास टू 8th क्लास के तलबा के लिए नहीं दी जाएगी। मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोस, ये फैसला मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोस पैदा करता है। वाज़ेह है कि मुस्लिम समाज में गुर्बत ज्यादा होने के बावजूद बच्चों को तालीम से आरास्ता करके मुल्क की हिफाजत के लिए भेजा जाता था, लेकिन इसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की वजह से कुछ हद तक राहत पहुंचा दी थी, और इस तरह का ये फैसला मुसलमानों के खिलाफ है। लिहाजा हम मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं और साथ ही मुतालबा करते हैं कि ये फैसला वापस ले, और इसके अलावा रियासती हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि वो मरकजी हुकूमत से बात करके इस मसले का हल तलाश करे। आज हम ग्लोबल स्कूल के तलबा रियासती तेलंगाना भर के तलबा की जानिब से वज़ीर आला KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले का कुछ रास्ता तैयार करे। निजाम कॉलोनी की मसरूफ शख्सियत शेख ज़हीरुद्दीन मरहूम की दुख्तर की शादी खानाबाद। साबिक कॉरपोरेटर शेख अजीमुद्दीन और शेख जाकिरुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया। शुरका में मुअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद शामिल थी। निजाम कॉलोनी की मसरूफ शख्सियत शेख ज़हीरुद्दीन मरहूम की साहिबजादी का अक़द मसूद मस्जिद साबिरा समद निजाम कॉलोनी में अजीज़म रिजवान बिन सलीम वल सलीम बिन फारूक से बहुस्न खूबी अंजाम पाया। अक़द में शहर की अहम शख्सियतों ने शिरकत की
और आक़दीन को दुआओं से नवाजा और दोनों जानिबीन को दिली मुबारकबाद दी। बाद अज़ां शहर के वसी व अरीज़ व खूबसूरत फंक्शन हॉल एन गार्डन में इस्तकबालिया व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद शरीक थे। अहम शुरका में ACP निज़ामाबाद वेंकटेश्वरलू, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली, अब्दुल मुक़ीम गफूर, मोहम्मद मुहतसिन, मोहम्मद सलीम के अलावा अवाम TV एडिटर मोहम्मद नाइम खमर, TRS क़ायद अमर फारूक, यूथ लीडर फुलांग नदीम अहमद, इकबाल मुसानी, मोहम्मद मजाज फाइन आर्ट्स, मोहम्मद महमूद रियल एस्टेट, अब्दुल हलीम NRI, मोहम्मद मुजाहिद, अब्दुल गफ्फार और दीगर शरीक थे। साबिक़ कॉर्पोरेटर शेख अजीमुद्दीन और शेख जाकिरुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और ज़ियाफ़त की। यौम दस्तूर के मौके पर बाबाए दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर को कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि यह दस्तूर मुल्क के शहरियों को बाइज़्ज़त व बावक़ार जिंदगी गुजारने का हक देता है और मजहबी आज़ादी फराहम करता है और तमाम हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जिला पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 73वां यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने बाबा साहब की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस नागराजू ने बताया कि हिंदुस्तान का आइन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के आइन को देखकर बनाया गया था। इस दस्तूर यानी आइन की वजह से आज़ादी, अपने हुकूक व दीगर समराज से लुत्फ़ अंदोज हो रही हैं। हिंदुस्तान का आइन तमाम तबक़ात के लिए बहुत मुफीद है। हमारा मुल्क आइन में दर्ज नजरियात की वजह से आज़ादी, मसावत और भाईचारे के साथ एक जमहूरी मुल्क के तौर पर तरक्की कर रहा है और कहा कि हर एक को हुकूक के साथ आइन में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आइन का मसूदा तैयार किया है उससे पूरा मुल्क मुत्तहिद हुआ और उससे दुनिया का एक मजबूत और जमहूरी मुल्क बना दिया। बाद अज़ां तमाम पुलिस अमले ने आइन के पासदारी का हल्फ लेते हुए दस्तूर साजों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, ACP AR संतोष कुमार, ACP CCS रमेश व दीगर पुलिस अमला मौजूद था। हमारा मुल्क एक बावक़ार दस्तूर रखता है। हर तालीमी याफ्ता नौजवान इस दस्तूर को पढ़े, ये लाजमी है क्योंकि यह दस्तूर शहरियों को क्या हुकूक व इंसाफ फराहम करता है यह जानना हर शहरी का हक है। यौम दस्तूर के मौके पर बाइक रैली को झंडी दिखाने के बाद CP का खिताब। यौम दस्तूर हिंद के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस के नागराजू, शहर की मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। सबसे पहले फुलांग चौरस्ते पर वाक़े बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज तहसीन पेश किया गया। इसके बाद दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बाइक रैली का इनेकाद हुआ। इस रैली का कमिश्नर पुलिस के नागराजू ने झंडी दिखाकर आगाज किया। बाद अज़ां कमिश्नर पुलिस नागराजू और मेयर नीतू किरण ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तमाम बरादरियों को चाहिए कि वो नौजवानों और तलबा को आइन पढ़ने की तरगीब दे ताकि हर शहरी को आइन हिंद यानी दस्तूर के ताल्लुक से मालूमात हो सके। दस्तूर हिंद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये हिंदुस्तान को एक आज़ाद, सेकुलर और जमहूरी मुल्क बनाता है और अपने अवाम के लिए इंसाफ, मसावत, आज़ादी को यकीनी बनाता है और आपसी भाईचारे को फरोग देता है। इंसाफ, मसावत, आज़ादी और उख़्वत न सिर्फ इस दस्तूर की रूह है बल्कि हमारे मजहब में भी बुनियादी हैसियत रखती है। दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि पहले खुद इसको पढ़े और इसकी अहमियत को समझे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस में दस्तूर के मुतालिक मुताला करवाएं। ये बहुत ही अहम काम है। इस प्रोग्राम में मला महानाडु सदर अन्नमपल्ली एलैया, TNGO सदर अलका किशन, खाइद D चंद्रशेखर, तेरासा SC सेल सदर N अनिल व दीगर मौजूद थे। మన భారత రాష్ట్రం 200 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ రాజ్యం అందుకున్నది మన యొక్క హక్కులను మన యొక్క సర్వస్వాన్ని దోచుకున్న కబంధ హస్తాల నుండి మనం ఎప్పుడైతే భారత స్వరాజ్యాన్ని సాధించుకున్నామో అప్పుడు గొప్ప మహనీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం వలన ఎన్నో ప్రపంచాల నుండి పలు దేశాల నుండి కలెక్ట్ చేసిన బలవంతమైన రాజ్యాంగాన్ని రాయడంలో ఆయన ప్రధాన పాత్ర మీ అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు మనం ఇంత స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుకోగలుగుతున్నామంటే ఈ యొక్క హక్కుల ద్వారానే, భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుల ద్వారానే మనం ఈరోజు ఇంత స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం. అలాగే మహిళలు, స్త్రీలు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు స్వేచ్ఛగా ఈరోజు తిరుగుతున్నారంటే వారు ఇచ్చిన ప్రసాదమే. మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి మనందరం కూడా ఆంగ్లేయులు పాలించినటువంటి వారు చేసినటువంటి చట్టాల మీదనే నడుస్తూ పోయిన
అయినప్పటికీ మనకి అది ఎంతవరకు కూడా న్యాయంగా తోచలేదు. కాబట్టి మరి మన మేధావులందరూ కూడా కలిసి మనకంటూ చట్టాలు నియమాలు ఉండాలి అని చెప్పేసి అందరు మేధావులు ఆలోచించి మరి రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అందులో భాగంగా మరి అక్కడ అప్పుడు అధ్యక్షుడైనటువంటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, న్యాయకోవిదుడు అయినటువంటి మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి ఈ రాజ్యాంగ ముసాయిదా మీరు పనిని మొదలు పెట్టాలని చెప్పేసి పనిని అప్పగించడం జరిగింది. यौम दस्तूर के मौके पर ZP ऑफिस में चेयरमैन जिला परिषद जी विठल राव ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खराज अकीदत पेश की। कहा कि मुल्क की आवाम को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने वाला हिंदुस्तानी दस्तूर में दुनिया भर में अपनी जबरदस्त इनफरादियत रखता है। हिंदुस्तान के यौम दस्तूर के मौके पर शहर के जिला परिषद ऑफिस में ZP चेयरमैन विठल रेड्डी और अमले ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बादशाह जिला परिषद चेयरमैन विठल रेड्डी ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को आइन को तस्लीम किया गया और 284 अरकान ने दस्तखत किए थे। इसी दिन को कौमी यौम कानून के तौर पर मनाया जाता है और इसे यौम आइन भी कहा जाता है और इस दिन को आइन की अहमियत और बाबा साहब अम्बेडकर के ख्यालात की तशहीर के लिए भी मनाया जाता है। दस्तूर हिंद ने भारत को एक गैर मजहबी अवामी जमहूरिया का दर्जा अता किया, जिसकी बुनियादी खदरे इंसाफ, आज़ादी, मसावत और उख़्वत है। बिलाशुबा मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को मसावी व बराबरी का दर्जा हासिल है और इस मुल्क की बका दस्तूर हिंद में ही मौजूद है। हमारे असलाफ की अनथक कोशिशों का समर ही हमें हुकूक व फ़राइज़ का हक अदा करता है और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मजहब और मिल्लत के लोगों का एक बंधन में बंधना ज़रूरी है। आज हम अहद करें कि अपने आप को इस मुकाम पर ले जाएं जहां फ़र्द की तरक्की के साथ साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। बादशाह तमाम ने अहद लिया। ఉద్యోగస్తులు కూడా 42 రోజులు సకల జనస్వామ్యం 19 రోజులు సహానిరాకం చేయడం జరిగింది. మీతో కూడా మేము కూడా ఉద్యోగంలో పాల్గొన్నాం. మరి దానికి తోడు అంబేద్కర్ ఏదైతే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం మనము తెలంగాణ ఈజీగా సాధించుకోవడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ ఈరోజు వచ్చిందంటే అటు కేసీఆర్ పనంగా పెట్టి ఇటు అంబేద్కర్ ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే మనకు తెలంగాణ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ మనము ఘనంగా నివాళులర్పిస్తూ మరి ఈరోజు పార్లమెంట్ భవన్లో కూడా సెంట్రల్ హాల్లో లైబ్రరీలో అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగం భద్రంగా ఉంది. నా సొంత అభిప్రాయం ఏంటంటే అంబేద్కర్ ఏవైతే ఈ సవరణలు 2000 సవరణలు చేయడం జరిగింది. हिंदुस्तानी दस्तूर मुल्क की तमाम अवाम को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है और मसावत का दर्स देता है। हमें अपने दस्तूर पर बजा तौर पर फख्र है। कांग्रेस कायदीन का बयान। उन्होंने अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब के मुजस्समे को फूल पहनाए और खराज अकीदत पेश किया। AICC के अहकामात पर PCC की हिदायत पर कांग्रेस भवन में नगर कांग्रेस कमेटी की क़ियादत में यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए तमाम कांग्रेसी कायदीन ने फुलांग चौरास्ता जाकर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम को यौम दस्तूर हिंद की मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क में रहने वाले तमाम अफराद बाएतबार इंसान एकसा हुकूक के मालिक हैं और आईनी एतबार से उनके अंदर किसी किस्म की ऊंच नीच, अदना व आला की कोई तफरीक नहीं है। हुकूक व इख्तियारात में किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं दी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आइन वाज़े तौर पर मसावियाना तौर पर हुकूक का पासदार है। मुल्क के आइन साजों की खिदमत को याद करने के लिए ही खुसूसी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया है और बताया कि हर एक को हुकूक के साथ आइन में दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और सबको हुकूक के साथ बुनियादी जिम्मेदारियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस प्रोग्राम में तमाम कांग्रेसी कायदीन ने हिस्सा लिया और कांग्रेस भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में तमाम ने यौम आइन का अहद लिया। इस प्रोग्राम में PCC डेलीगेट शेखर गौड़, साबिका PCC सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला किसान कांग्रेस सदर M गंगा रेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। ఈరోజు 1949 నవంబర్ 26 నాడు భారత రాజ్యాంగం
రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. దీనికి సారథ్యంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి సారథ్యంలో 5 కమిటీ నిపుణులు మన భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు నిర్మించి మన రాష్ట్రపతి గారికి అందజేయడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని మన భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా ఈరోజు నవంబర్ 26 జరుపుకోవాల్సిందిగా ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు అలాగే आज संविधान को एडॉप्ट किया गया 1949 के वक्त और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आज मेरे दलित भाइयों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आदिवासी भाइयों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हम सब देख रहे हैं। खवातीन के साथ जो नाइंसाफी हो रही है देख रहे हैं हम। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। न्यू अम्बेडकर भवन में वुमेन्स हेल्प डेस्क पर खिदमत अंजाम देने वालों के लिए 2 रोजा तरबेती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिससे कमिश्नर पुलिस के नागाराजू और कामारेड्डी एसपी ने खिताब करते हुए कहा कि खवातीन हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है, उनको समाज में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जिला निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में कमिश्नर पुलिस के नागाराजू ने अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के लिए एक साथ तौर पर वुमेन हेल्प डेस्क 2 रोजा तरबेती प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया था। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने शमा जलाकर वुमेन हेल्प डेस्क से मुताल्लिक किताब की इजराई अमल में आई थी। आज दूसरे दिन कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बाद अज़ा मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा समाज में खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ते हुए सैर फहरिस्त है और जहां खवातीन का एहतराम किया जाता है वहां तरक्की होती है। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद खवातीन की हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन और बच्चों के लिए खवातीन हेल्पलाइन नंबर 181 पर राब्ता करने के इंतजामात किए गए हैं। परेशानी में मुब्तला खवातीन या शिकायत कुनिंदगान पुलिस स्टेशन से रुजू होने पर उनका इस्तकबाल करते हुए शाइस्तगी से बात की जाए और उनकी बात व शिकायत को गौर और बेहतर तरीके से सुने और उनसे मुकम्मल तफसीलात हासिल करे और अपने आला ऑफिसरों को आगाह करे और उन्हें मुनासिब इंसाफ दिलाने के लिए कार्रवाई करे। और मजीद बताया कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स भरोसा सेंटरों के अलावा एम्बेसडर सेंटर कायम किए गए हैं और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम रियासत के खवातीन के लिए मौजूद है, लिहाजा खवातीन इस हेल्प डेस्क से इस्तेफादा हासिल करे। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू, कामारेड्डी एसपी अनवीना, एडिशनल एसपी राजा रत्नम, एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वर्लू, आर्मूर एसीपी प्रभाकर राव व दीगर मौजूद थे। ఈ తెలియక సెల్ఫోన్ ఏదో క్లిక్ చేస్తే రకరకాల మాయం జరిగింది. అట్లా మోసపోకుండా సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి, చైల్డ్ సెక్చువల్ అబ్యూస్ గురించి న్యాయం చెప్పాలి. తర్వాత చిల్డ్రన్ పట్ల కానీ మహిళల పట్ల కానీ నేరాలు జరిగితే అది రిపోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసి ప్రాంట్ యాక్ట్ నుంచి మన రాష్ట్రాన్ని ఇంకా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందు తీసుకుపోతారని ఆశిస్తున్నాం. మీరు ఈ 2 రోజుల కోర్సు సద్వినియోగం చేసుకొని దాన్ని ఏమంటారు ది గ్రేట్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ నాలెడ్జ్. ఏదో నేర్చుకున్నా ఇక్కడికి వదిలేస్తే పోయినట్లు చేయదు. బట్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ యాక్షన్. అక్కడ పోయి ఫీల్డ్లో సర్వీస్ చేయడానికి ఉపయోగించాలి. बांसवाड़ा से बोधन को जाने वाली मसरूफ सड़क पर सारिकों ने एक ऑटोमोबाइल शॉप पर खुफल शिकनी करते हुए सरखे की वारदात अंजाम दी। दुकान के मालिक के मुताबिक 50,000 नगद रकम के अलावा दीगर अशिया का सरखा किया। मसरूफ इलाके में सरखे की वारदात खौफ व तशवीश का सबब बन गई है। बांसवाड़ा हलके से बोधन आने वाली मेन सड़क पर मौजूद AR ऑटोमोबाइल, राजस्थानी ग्लास और प्लाईवुड दुकानें हैं। इन दुकानात में कल रात सारिकों ने सरखे का इर्तिकाब किया। दुकानों के शटरों को तोड़ते हुए तकरीबन 50,000 नगद रकम का सरखा करते हुए राह फरार इख्तियार की। मुकामी अफराद का कहना है कि ये सड़क भीड़ से भरी रहती है और कोई न कोई इस सड़क से गुजरता ही है। इस बिजी सड़क पर ये हाल है तो सुनसान इलाकों का क्या हाल होगा, जिसकी वजह से अवाम में खौफ और दहशत का आलम बना हुआ है। రాత్రి ఎన్ని గంటలకు జరిగిందో తెలియదు కానీ మార్నింగ్ ఈ ఉమాపతి పూజా సామాగ్రి వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఈయనకు తెలిసిందేమంటే ఈ షాప్లో దొంగతనం జరిగిందని ఈయన తొందరగా వచ్చి చూసుకుంటే కానీ ఈ షాపు మన మీనా గార్డెన్ ముందట 24 అవర్స్ వెహికల్స్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి. పోలీసు వాళ్ళు కూడా పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. అయినా కానీ దొంగలు రాడ్లతో షటర్లు రేపి దొంగతనం చేసినట్టుంది.
धान के थैलों से लदी एक लॉरी पलटी खा गई। इसमें 670 धान के थैले थे। बताया गया कि ड्राइवर बुखार की हालत में था और शायद लॉरी पर काबू ना रख सका, जिसकी वजह से ये लॉरी उलट गई। ये हादसा नवीपेट में पेश आया। नवीपेट मंडल में शाम के औकात में अलीसागर किनाल में अनाज से लदी हुई एक लॉरी पलट गई। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रामपुर गांव के कई किसानों से सोसाइटी के जरिए धान खरीदा गया था। खरीदी के बाद राइस मिल ले जाने के लिए एक लॉरी में धान को लोड किया गया था। वो राइस मिल जाने के लिए निकली, हादसे का शिकार होकर पलट गई। इस वाकये में ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो बाहिफाजत गाड़ी से बाहर निकल गया। ताहम किसानों का कहना है कि लॉरी के ड्राइवर को तेज बुखार था और उसकी तबीयत नासाज थी, जिसके चलते ड्राइवर के हाथों लॉरी ने कंट्रोल खो दिया और वो पलट गई। किसानों ने बताया कि इस लॉरी में तकरीबन 670 थैले धान के थे। इत्तला मिलते ही सोसाइटी सदर अब्बाना मुकाम वाक़या पर पहुंचे और दूसरी लॉरी का इंतजाम करते हुए अनाज को राइस मिल भेजा। इस मौके पर डायरेक्टर गणेश राजू, एम श्रीनिवास, महेश व दीगर मौजूद थे। आंगनवाड़ी टीचर की लापरवाही व गफलत का शिकार एक कमसीन तालिबा झुलस गई। बताया गया कि इस टीचर ने एक गैस स्टोव पर कुकर में पानी गर्म करने के लिए रखा और बाहर चली गई और ये कुकर गिरने की वजह से गर्म पानी की जद में आकर एक कमसीन तालिबा झुलस गई। एडपली मंडल मुस्तखीर पर वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर 88 में वहां की इंचार्ज टीचर नागमनी की गफलत व लापरवाही की वजह से एक हादसा पेश आया, जिसमें एक कमसिन लड़की अनुश्री मामूली तौर पर गर्म पानी से झुलस गई। बताया कि गैस के चूल्हे पर नागमनी ने एक कुकर में पानी गर्म करने के लिए रखा और किसी काम से बाहर गई। चूल्हे का स्टैंड एक सिम से टूटा हुआ था, लिहाजा कुकर का तवाजुन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। कुकर के नीचे गिरने के बाद उसका ढक्कन झटके से खुला और उसमें से उबलता हुआ पानी दूर दूर तक उछल गया और उस गर्म पानी की बड़ी मकदार अनुश्री नामी एक कमसिन तालिबा पर गिरी, जिससे अनुश्री के पेट और सीने का कुछ हिस्सा झुलस गया। इत्तला मिलते ही लड़की के वालिदैन और मुकामी अफराद जमा हो गए और नागामनी भी वहां पहुंच गई और तेजी के साथ इस तालिबा को करीब में मौजूद एक खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां जख्मी तालिबा ज़ेरे इलाज है। खुशकिस्मती से ये कुकर गिरने के बाद बस्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो ये हादसा बड़ा ही खौफनाक होता। నెలకి 8:50 వరకు అంటే వచ్చేసిన స్కూల్కి వచ్చి స్కూల్ ఇచ్చి పిల్లలందరికీ వాటర్ నింపేసి నీళ్ళు నింపేసి గుడ్లు ఉడకబెట్టేసిన సార్. అంతే, గుడ్లు ఉడకబెట్టినాక అన్నం కూడా వండిన, వంట వేసినాక పప్పు పెట్టి పిల్లలకి గుడ్డు ఇచ్చిన. గుడ్డు ఇస్తుండగానే అది ప్రెషర్ వచ్చి వాటర్ పడ్డాయి అంతే పాప పైన. माता शिशु गवर्नमेंट हॉस्पिटल बांसवाड़ा में अल्ट्रासाउंड सिस्टम और स्कैनिंग सेंटर का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में रियासती हुकूमत की सताइश की और बताया कि रियासत में जच्चा और बच्चा के तहफ़्फ़ुज़ और उनको सहूलतों की फराहमी के ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं और किट्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के में माता शिशु सरकारी एरिया दवाखाने में हामिला खवातीन के लिए 30 लाख मालियती अल्ट्रासाउंड टिफा स्कैनिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और रिबन कट करते हुए सेंटरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से हामिला खवातीन, जच्चा खवातीन के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे और सरकारी दवाखाने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिला सतह पर एक टीम तश्कील दी गई है। इसलिए हर माह बांसवाड़ा में 350 तक नॉर्मल डिलीवरियां होती है और नॉर्मल डिलीवरी के फीसद को बढ़ाने के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। बाद अज़ां असेंबली स्पीकर पोचाराम ने हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि वो नॉर्मल डिलीवरी को अंजाम देते हुए माँ और बच्चे की सेहत को मुस्तकम बनाए और मजीद बताया कि इस स्कैनिंग सेंटर से बांसवाड़ा हल्के के अलावा जुक्कल, एल्लारेडी व दीगर आसपास के मौज़ात के खवातीन के लिए फ़ायदेमंद होगा। खवातीन इस सेंटर से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में DMNHO लक्ष्मण सिंह और सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद व दीगर मौजूद थे। అమ్మాయి 6 మాసాలకు ముందే సహజంగా నూటికి ఒక వ్యక్తి ఉంటారు, ఎట్లా కడుపులోనే ఈ పన్ను చెట్టు ఇది కోల్కట్ ఉంటుంది, లేకుంటే కాలిక వంకర ఉంటుంది, కడుపులోనే అంగవైకల్యం ఉంటుంది. అంటే పుట్టిన తర్వాత ఆ పుట్టినటువంటి బిడ్డ
తర్వాత ఆ అంగవైకల్యంతో పుట్టడం వల్ల ఏం పని చేసుకోలేదు. కూర్చుని తినడం తప్పితే ఎటువంటి పని చేసుకోలేదు. తల్లిదండ్రులు కూడా అయ్యో నేను ఏ పాపం చేసి నాకు ఎటువంటి బిడ్డ పుట్టిందని బాధపడతారు. ఏ తల్లైనా తండ్రైనా మంచి బిడ్డ పుట్టాలని కోరుకుంటారు. కోటీశ్వరుడైనా పేదవాడైనా నా బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, నా బిడ్డ అందంగా ఉండాలి, నా బిడ్డ కాలు చేతులు ముక్కు నోరు అన్నీ కరెక్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. అది తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటాం సహజం. అది इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने अव्वलता हस्तुम तलबा की स्कॉलरशिप्स को मंसूख कर दिया। वैसा की तालिबात ने सदाए एहतजाज बुलंद की और मुतालिबा किया कि इस स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। यौम दस्तूर के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की रैली, कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का दस्तूर मुअज़्ज़िज़ है और मुल्क की तमाम अवाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड व स्कैनिंग सेंटर का पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत माँ और बच्चों के लिए बेशुमार स्कीमात रूबे अमल ला रही है। शेख ज़हीरुद्दीन मरहूम की दुख्तर की शादी खानाबाद। हर दिल नौजवान शेख ज़हीर मरहूम के बही खवान ने इस तकरीब में शिरकत की और आक़रीन को खुशगवार इज़्वाजी जिंदगी के लिए दुआओं से नवाजा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।